अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए कुछ बातें समाअत करने से कब्ल हमारे और पूरी कायनात के मरकज़ अक़ीदत चारा साज़ दर्दमंदा हम गरीबों के आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, शहर यारे गिरम ताजदार हरम, नौबहार शफ़ाअत, शब असराह के दूल्हा, गुंबदे खज़रा की तरफ लौ लगा कर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करोड़ों एहसान कि हम सब यहाँ पर जमा हुए अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करने और जिक्र को समाअत करने के लिए। आज के हफ्तावारी इज्तिमा में इंशाअल्लाह ताला मैं अपने इल्म के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक किस तरीके से थे वो इंशाअल्लाह हम समाअत करने की कोशिश करेंगे, और इस उम्मीद पर कि हम इन बातों को समाअत करेंगे और इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुक़द्दस में कुरान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किरदार, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक और कैरेक्टर को कुरान मुक़द्दस ने खुद अज़ीम और आला कहा। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, कुरान में इंसान के आला होने के मुतालिक उसका रंग या उसका कलर या उसके कपड़े या उसका माल, इसकी बुनियाद उसको आला नहीं कहा गया, बल्कि कुरान ने भी अगर आला कहा तो इंसान के अंदर जो जिसके अंदर तकवा ज्यादा है उसको अफजल कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नजदीक। यानी जिसके अंदर तकवा ज्यादा है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नजदीक अफजल है। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आइए सबसे पहले ये समझते हुए चले कि अखलाक क्या है। इंसान किसी के साथ अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करे, नरम गुफ्तगू करे, मुस्कुराकर मुलाकात करे, किसी को झूठ ना बोले, किसी के साथ वादा खिलाफी ना करे, किसी के साथ अमानत में खयानत ना करे, किसी के हक को ना मारे, सबके साथ अच्छा सलूक करे, मोहब्बत के साथ पेश आए, मजदूरों के साथ इखलास के साथ पेश आए और मजलूमों के लिए आवाज उठाए और गरीबों के साथ खड़े रहें। कोई बीमार हो जाए तो उसकी जो है अयादत करने के लिए वहां पर पहुंच जाए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन तमाम कामों में अच्छे अखलाक के साथ पेश आना उसको अच्छे अखलाक कहते हैं। अब आइए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हम देखते हैं और समझते हुए चलते हैं कि इन तमाम मामलात में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरीके से पेश आते थे और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क्या मामलात थे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी ने ये पूछा कि इंसान को मिली हुई नेमत
में सबसे बड़ी नेमत क्या है। हमें बहुत सारी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता की हैं। ये आंख भी नेमत है, ये हाथ भी नेमत है, ये पैर भी नेमत है, यानी इंसान को अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता की। तो सहाबी रसूल ने मेरे आका अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत क्या है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे अच्छे अखलाक सबसे बड़ी नेमत है। सबसे अच्छे अखलाक सबसे बड़ी नेमत है। और मेरे प्यारे आका के पैदों ने लुकमान हकीम, जिनका जिक्र कुरान मुकद्दस में भी हुआ, और ये बीमारियों के मुतालिक इलाज बताते और हिकमतों वाली बातें करते। तो जब लुकमान हकीम से भी सवाल किया गया कि किसी ने पूछा कि नेकी सबसे आसान है, नेकी सबसे आसान है तो वो कौन सी नेकी सबसे आसान है, वो कौन सी नेकी है। तो उन्होंने कहा, इंसान दो चीजों को अपना ले, हर नेकी उसके लिए आसान है। इंसान दो चीजों को अपना ले, हर नेकी उसके लिए आसान है। पहला फरमाया, जब बात करे तो नरमी इख्तियार करे, जब बात करे तो नरमी इख्तियार करे, और दूसरा मुलाकात करे तो मुस्कुराया करे। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि मुस्कुराना सदका है, मुस्कुराना सदका है। तो बात किया करे तो नरमी इख्तियार करे, और मुलाकात करे तो मुस्कुराया करे। ये सबसे आसान नेकी। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक सहाबी रसूल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि अगर किसी वालिदैन को अपने बच्चे को कोई तोहफा देना हो, कोई तोहफा, कोई गिफ्ट देना हो, तो क्या गिफ्ट या क्या तोहफा देना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा तोहफा एक वालिद का अपने बच्चे के लिए अच्छे अखलाक है। अच्छे अखलाक बच्चे के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। क्यों? अगर एक इंसान, एक बच्चे, एक बेटे या एक बेटी के अंदर अच्छे अखलाक आ जाए तो वो वालिद सर उठाकर जो है चलता नजर आएगा। अच्छे अखलाक एक बच्चे के अंदर होंगे तो वालिदैन की फरमाबरदारी करता नजर आएगा। अच्छे अखलाक एक बच्चे के अंदर होंगे तो मुआशरे में हुस्न अखलाक के साथ वो पेश आता नजर आएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक बाप के लिए, बच्चे के लिए सबसे बड़ा तोहफा अगर कुछ है तो वो अच्छे अखलाक है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जवानों, हमारा और आपका हाल ये है कि बच्चा जब छोटा होता है, जब बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, खा नहीं पाता, दूध पीता होता है, उस वक्त हम बच्चे की तरबियत या उस वक्त बच्चे को संवारने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो वालिदैन कोशिश करते, सबकी बात नहीं करता, इल्ला माशाअल्लाह, जब बच्चा जवान हो जाता है तो माँ बाप की फिक्र होती है कि बेटा जो है नमाजी बन जाए, बेटा जो है नेक बन जाए। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक जब पौधा छोटा होता है, आप उसको जिस तरफ झुकाओगे वो उस तरफ झुकता नजर आएगा, लेकिन वही पौधा अगर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ले, झाड़ बन जाए, ट्री बन जाए, फिर उसके बाद वो मजबूत बनने के बाद आप कोशिश करें कि हम जो है उसे सही रास्ते पर या किसी तरफ, किसी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करें, तो बताइए कि ये पॉसिबल होगा? नहीं। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक छोटे बच्चे का जहन कोरा कागज होता है, बचपन में जो कुछ उसको सिखाया जाएगा, इंशाअल्लाह ताला बड़ा होकर आपकी नसीहत और आपकी तरबियत के मुताबिक बड़ा होकर वैसा ही वो बनता नजर आएगा। तो अच्छे अखलाक, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक माँ बाप के लिए, अपने बच्चे के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दोनों हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा गया कि इंसान के खानदान का
पता लगाना चाहे या इंसान के खानदान को समझना है तो कैसे समझे या कैसे पहचाने? तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इंसान के उस शख्स के अखलाक अगर अच्छे होंगे तो उसके अखलाक से उसके खानदान की अफजलियत और उसके खानदान कैसा है इसका मालूम होता है। तो पता क्या चला कि हमारे अखलाक अच्छे हैं तो गोया हमारा खानदान भी अच्छा होगा। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, देखिए कि अखलाक जो है पैसा देकर नहीं मिलता। अगर पैसे देकर अखलाक मिलते तो फिर कई लोग पैसे देकर अखलाक, कैरेक्टर, किरदार को खरीद लिए होते। आज आप देखें कि यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट्स में लोग किरदार कैसा होना चाहिए ये सिखा रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखा रहे हैं कि कैसे बात करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, हाथ जब बैठे तो कैसे रखना चाहिए, जब खड़े हो तो बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, जब चले तो कैसे चलना चाहिए, जब बड़े के सामने हो तो हाथ बांध कर खड़े होना चाहिए कि हाथ पीछे होना चाहिए, कि हाथ जो है बगल में होना चाहिए। ये तमाम चीजें आजकल के यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स में सिखाया जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जवानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सीरत को पढ़कर देखें। ये आज के लोग, आज के दौर के लोग हमें सिखा रहे हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले मक्का मुकर्रमा में इन तमाम चीजों पर अमल करके हमें बता दिया कि अखलाक कैसे होना चाहिए। तो हमें दुनिया वालों से सीखने की जरूरत नहीं अखलाक कैसे के, या हमारा किरदार या बात कैसी करनी चाहिए, गुफ्तगू, अगर ये तमाम चीजें सीखनी है तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ ले, इंशाअल्लाह ताला तमाम चीजें हम सीखते नजर आएंगे। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारे जवानों, मेरे आका आज लोग बता तो रहे हैं और वो लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं कैरेक्टर की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, जो लोग आंख से ऐसे मनाजिर देखते हैं जिसका देखना गुनाह है, वो किरदार और कैरेक्टर की सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1400 साल पहले हमें ये तमाम चीजें सिखाई। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ बताया नहीं, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत 40 साल में किया। मक्का मुकर्रमा में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल तक अमल करके अपने अखलाक से लोगों को मुतासिर किया और लोग आपके जो है करीब होते चले गए। और उस दौर में कि जहां पर लोग अपने घर की खवातीन को बाजार में लाकर बेचते थे और काफिला लूटने के बाद माल आ जाए तो रात को जो है पार्टियां करते थे, जश्न मनाया करते थे। ऐसे दौर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जो है झूठ से बचाया, लोगों को नेकी की तरफ और लोगों को मज़हब इस्लाम की दावत देते नजर आए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मजीद मैं आपको बताता हूँ चलूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। कुछ लोग माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आए और आकर कहा, माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आप तो जो है हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रफीके हयात है, आप हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रही हैं, आप कुछ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सीरत की कुछ बातें हमें बता दे। तो माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा, क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? तो कहा हमने कुरान पढ़ा गया। तो कहा कि कुरान की हर बातें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक है, यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कुरान से, कुरान के फरामीन से हट कर के, कुरान में जो कुछ है वो सब कुछ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक है, अखलाक। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, झूठ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में आपको झूठ कहीं भी नजर नहीं आएगा, मजाकिया तौर पर भी नजर नहीं आएगा। आप हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात तो अर्फ़ो आला है,
अर्फ आला के मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों को लिखने वालों की जिंदगी में झूठ का जो है दूर दूर तक जो है झूठ नजर नहीं आता। हजरत सैयदना बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप अगर किसी मुहद्दिस के मुतालिक आपको ये पता चलता कि आप मजाकिया तौर पर कभी आपने झूठ बोला तो आप उनसे हदीस मुबारका समाअत करने के लिए नहीं जाते। और एक वक्त ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़े मुहद्दिस उनके मुतालिक आपको पता चला तो हजरत सैयदना बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनसे हदीसें सुनने के लिए गए। और जब आप वहां पर पहुंचे तो पहुंचने के बाद आप क्या देखते हैं कि उनका जो ऊंट है वो बिदक गया है, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, अपने जो है दामन को ऊपर उठाया और उठाकर इस तरीके से कि दामन में गोया कि कोई खाने वाली चीज या कोई चारा है, और ऊंट को इशारा किया, नहीं आ ऊंट को इशारा किया। तो आप ऊंट जो है जब वो मुहद्दिस इशारा करते तो ऊंट जो है करीब आया, और करीब आ गया तो ऊंट उनके कंट्रोल में आया। और जब हजरत सैयदना बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये मंजर देखा कि एक शख्स सिर्फ ऊंट को कंट्रोल में लाने के लिए भी झूठ बोल सकता है, उनके दामन में अनाज नहीं था, सिर्फ ऊंट को करीब लाने के लिए उन्होंने अपने दामन को उठा लिया कि ऊंट को लगे कि उसके जो है दामन में जो है कोई चीज खाने वाली है, और ऊंट कंट्रोल में आया। तो हजरत सैयदना बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फौरन वहां से जो है निकलने लगे और कहा कि कोई ऊंट को जो है ऊंट से भी झूठ बोल सकता है तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को भी झूठ बोल सकता है, तो मैं इनसे हदीस नहीं सुनूंगा। तो ये हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसों को जमा करने वालों का हाल ये है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तो अर्फ़ अलग है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है झूठ आपकी जिंदगी में दूर दूर तक आपको नजर नहीं आएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जवानों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आते हैं, एक सहाबी आते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन अगर आप कहे तो एक बुराई मैं छोड़ दूंगा, आप कहे तो एक बुराई छोड़ दूंगा, लेकिन मैं सब छोड़ नहीं सकता। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पक्की बात है कि आप जो है एक कोई बुराई छोड़ दोगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप झूठ बोलना छोड़ दो, आप झूठ बोलना छोड़ दो। वादा ले लिया। अब वो सहाबी रसूल घर गए, और घर गए तो जितनी दूसरी बुराइयां थी, शराब, जुआ, दूसरी बुराइयां जो थी, अगर शराब के करीब जाते तो उनको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख्याल आ जाता। अगर मैं शराब पी लूंगा, कल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाऊंगा, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझसे पूछेंगे कि कल शराब पिया था, अगर झूठ बोलूंगा तो ये वादा खिलाफी होगी, अगर सच बोलूंगा तो मैं तमाम लोगों के सामने रुस्वा हो जाऊंगा। शराब छोड़ दिया, जुए के करीब गए तो जुए के करीब गए तो भी ये ख्याल आया। यानी जितनी भी बुराइयां थी रात को करने की कोशिश की, तो तमाम बुराइयों के करने से पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो वादा कर आए थे वो ख्याल आ जाता, और सबको छोड़कर बड़ी सुकून की नींद और बड़े सुकून के साथ सो जाते हैं। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दोनों याद रहे, जो इंसान कभी झूठ नहीं बोलता वो बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ होता है, लेकिन जो झूठ बोलता है वो एक झूठ को छुपाने के लिए ना जाने कितने सैकड़ों झूठ बोलता है। और मेरे प्यारे आका के प्यारे जवानों, वो सहाबी रसूल जब दूसरे दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचते हैं तो जितने भी ख्यालात, जितनी भी चीजें जो है पिछली रात में थी हुई थी, वो तमाम चीजें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि क्या तुमने कल जो है शराब पी थी? कहा या रसूल अल्लाह, और बड़े ही इत्मीनान और सुकून और बड़े ही फ्रेश तरीके से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए थे और बड़े कॉन्फिडेंट थे क्योंकि कोई भी बुराई नहीं की थी। और अब आया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम सवालात किए और बड़े कॉन्फिडेंटली कहा कि या रसूल अल्लाह, कल मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर इसके बाद कहते, ऐ मेरे मौला, या कैसा रसूल तूने अता कर दिया है कि एक बुराई से मुझे, एक बुराई के सदके में, यानी एक झूठ से मैंने अपने आप को बचा लिया, उसके सदके में अल्लाह ने तमाम बुराइयों से मेरी हिफाजत फरमा दी है।
कैसा रसूल तूने हमें जो है अता कर दिया। और मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, झूठ जो है बुराइयों की माँ है, बुराइयों की माँ। इसकी वजह से ना जाने कितनी बुराइयां जन्म लेती हैं। और आप जानते हैं मुनाफिक के ताल्लुक से उसमें एक खसलत ये भी बयान की, जो मुनाफिक होता है वो बात करे तो झूठ बोलता नजर आएगा। इसलिए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरजवानों, अपने आप को सच्चा बनाओ और याद रखे जो मुसलसल झूठ बोलता है अल्लाह के यहाँ पर भी उसको झूठा लिख दिया जाता है। और जो हमेशा सच पर कायम रहता है और हमेशा हर सिचुएशन में सच बोलता नजर आता है तो अल्लाह के यहाँ पर भी उसे सच्चा लिख दिया जाता है, सच्चा लिख दिया जाता है। इसलिए हमेशा सच बोलने की कोशिश करो। ये भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक है। हम सच बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला हर बुराई से बचते नजर आएंगे, बचते नजर आएंगे। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसीलिए तो आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, तेरे तो वस्फ ऐबे तन्हाई से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तन्हाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। ऐबे तनाही यानी एक सुई की जो जिसमें हम धागा डालते हैं उतनी छोटी, उतना छोटा ऐब भी, ऐबे तनाही भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में नहीं। और हम अपने आप को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आशिक कहते हैं। तो आशिक को चाहिए कि आका की जिंदगी जैसी थी वैसी जिंदगी आशिक भी उस पर चलता नजर आए। आइए मैं आपको मजीद बताऊं मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरजवानों, आज हम किसी से अगर वादा करें तो वादा खिलाफी करते नजर आते हैं। अगर हमने किसी से कोई चीज ली हो, पैसा लिया हो या कोई चीज हमने किसी से उधार में ली हो और उनको कहे कि हम फला दिन लौटाएंगे, लेकिन होता क्या है हम उस पर कायम नजर आते नहीं। तो ये वादा खिलाफी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को देखो। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे अखलाक के मालिक थे मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज अगर हम कहे, कोई फोन करे भाई कहां पर हो, बस डिपो के पास हूं, स्टेशन के पास हूं, बस पहुंच रहा हूं, और हम होते कहां हैं, बॉम्बे में। तो ये भी झूठ है। अब वो इंसान आपके इंतजार में रुका है, अरे स्टेशन तो करीब है, बस आता ही होगा मेरा भाई, आता ही होगा, और आप हो कहां पर। तो ये भी वादा खिलाफी, ये भी झूठ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा एक सहाबी रसूल ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहाँ पर रुके, मैं बस अभी आता हूँ, आप यहाँ पर रुके, मैं अभी आता हूँ। अब वो निकले तो जाने के बाद वो भूल गए कि मेरे आका को मैंने रुकने के लिए कहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वहाँ पर रुके रहे। सारे लोग देखे, पूछा, कहा कि मैं फला शख्स के इंतजार में रुका हूँ। एक दिन गुजर गया, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहीं पर रुके हैं। दूसरा दिन गुजर गया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहीं पर रुके। तीसरा दिन गुजर गया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहीं पर मौजूद। जब वो शख्स आया, आप बस तसव्वुर करें, सोचे कि अगर उनकी जगह, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह अगर हम में से कोई होता तो हमारा रिएक्शन क्या होता, क्या रिएक्शन होता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देख के कितने आला थे कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सहाबी रसूल को कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कि तुमने मुझे मशक्कत में डाल दी, तुमने मुझे मुश्किल में डाल दी। बस इतने जुमले ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे, ये नरमी थी। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक सहाबी रसूल मुशरिक थे और वो आए थे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जासूसी करने के लिए। और उन्होंने अपने लोगों से ये कहकर आए थे कि मैं 3 दिन में वापस लौटाऊंगा, 3 दिन में वापस लौटाऊंगा। अब
नबी पाक अलैहिस्सलाम की जासूसी करने आए थे। जासूसी क्या करते? नबी पाक अलैहिस्सलाम के शबो रोज और नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक को देखकर उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और कलमा पढ़कर मोमिन बन गए। कलमा पढ़कर मोमिन बन गए। अब कहते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने मुनव्वरा में जो इत्मीनान और सुकून है वो वहां पर नहीं। मैं अब वापस नहीं जाता, मैं अब वापस नहीं जाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि मैं वादा खिलाफ लोगों के साथ नहीं रहता। जो वादों की खिलाफी करे, वादे को तोड़े, मैं उनके साथ नहीं रहता। तुम पहले जाओ और उन लोगों को तुमने कहा था 3 दिन में आ जाऊंगा, आप पहले वहां जाओ और उस वादे को पूरा करो और फिर वापस आ जाओ। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम के अखलाक है, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम के अखलाक। इसलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर दो ना, कभी भी मोमिन जो है वो वादे का पक्का होता है, वादे का पक्का। उसने कोई वादा किया तो वो पत्थर की लकीर है, वो पत्थर की लकीर है। अब वो कर ही रहेगा, उससे वो मुकर नहीं सकता। ये मोमिन की शान है। और जो वादा तोड़े, वादे पर कायम ना रहे, वो मोमिन नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पैर जो ना, वादा करे तो उसको पूरा करने की कोशिश करे, कहे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पैर जो ना, आप देखे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम कितने अमानतदार थे, कितने अमानतदार। अमानत क्या होती है? अगर मैंने आपको 1000 रुपए दिए, 1000 रुपए दिए कि मुझे, मैं बाद में आपसे ले लूंगा, तो अब जो है ये अमानत है आपके पास। आप उस 1000 में से मुझे मेरी इजाजत के बगैर 50 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते, ये अमानत है। अगर कर दिया, अब देखिए पैसा भी हो सकता है, जेवरात भी हो सकते हैं, कोई बात भी हो सकती है राज वाली, ये भी अमानत है, ये भी अमानत। मैंने कोई आपको बात बता दी, भाई किसी को बोलना मत, किसी को बोलना मत, ये भी अमानत है। वो आपने किसी को बता दी तो आपने खयानत कर दी उसमें, अब वो आप अमानतदार नहीं है। तो मेरे प्यारे आका के पैरजनों, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में कैसे अमीन थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तलवारें चलाते या जो मेरे आका अलैहिस्सलाम के कत्ल के मंसूबे बना रहे थे, वो लोग जो मेरे आका के कत्ल के भूखे थे, प्यासे थे, वो लोग, उनकी तलवारें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत के तौर पर रखी हुई है। अमानत के तौर पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के पास रखते। वो मोमिन नहीं थे, कलमा पढ़ने वाले नहीं थी, आका के कत्ल के मंसूबे बनाते, लेकिन आका के अमानतदारी पर कितना कॉन्फिडेंस था उन मुशरिकों को कि अपनी अमानतों को हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के पास रखा करते थे। आपने वो नहीं सुना हिजरत की रात जब मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अली, ये कुछ अमानतें हैं, मक्के वालों को लौटाना और सुबह होते ही आ जाना। मक्के वालों को लौटाना, सुबह होते ही आ जाना। इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, आपने बारहा सुना है। तो बताना ये मकसद है कि मक्के वाले भी मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास अमानत रखा करते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम और कहते थे कि हाजा अमीन, हाजा सादिकुन, आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, आप सच्चे हैं। मक्के वाले गवाही दिया करते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए बड़ी तेजी के साथ में आगे बढ़ूं। मुआशरती अखलाक, सोसाइटी में रहने के लिए क्या अखलाक है, क्या अखलाक की जरूरत है, या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक किस तरीके से थे, इसको हम समझते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, दीन क्या है, दीन क्या है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अखलाक।
अखलाक। फिर पूछा या रसूल अल्लाह दीन क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अखलाक। फिर पूछा दीन क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अखलाक। तो पता चला दीन का मतलब ही अखलाक है, यानी जो दीन में या मज़हब इस्लाम में होगा, कलमा पढ़ने वाला होगा, वो अच्छे अखलाक का मालिक होगा। दीन अखलाक है। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जनों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा सोचने का नाम दीन है। अच्छा सोचने का नाम दीन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुतालिक, रसूल पाक अलैहिस्सलाम के मुतालिक और तमाम लोगों के मुतालिक हमेशा अच्छा सोचना, बदगुमानी से अपने आप को बचाना, ये दीन है, अच्छे अखलाक दीन है। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जवानों, नबी पाक अलैहिस्सलाम से जब ईमान के मुतालिक पूछा गया, तो ईमान के मुतालिक जब सवाल किया गया ईमान क्या है, तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने 70 शाखे, 70 ब्रांचेस ईमान की बयान की। और जिसमें से एक मैं आपको बताऊं, जिसमें से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज, जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो, यह एक ईमान की एक शाख है। और दूसरा फरमाया कि जो अपने लिए पसंद करो, जो अपने लिए पसंद करो, वो अपने मोमिन भाई के लिए भी पसंद करो। ये ईमान वालों के अंदर होगी, जो अपने लिए पसंद करो वो अपने मोमिन भाई के लिए भी पसंद करो। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलाम के अखलाक तो देखो कैसे अखलाक थे। आपने 12 सुना है, मैं बताता चलूं कि अगर आपके घर कोई खाने वाली चीज बने, खाने वाली चीज बने, अगर सालन पके, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि उसमें पानी ज्यादा डालो ताकि तुम अपने पड़ोसी तक भी वो सालन पहुंचा सके। और ये किसके लिए है? ये उसके लिए जिसके लिए सालन जो है पकाना भी है, कभी कभार पकता हो, यानी गरीब के लिए है। अगर कभी कभार तुम्हारे घर भी बन जाए तो पानी ज्यादा डालो और उसको जो है पड़ोसी तक पहुंचाओ। और जो अगर गाढ़ा पहुंचा सके तो वो गाढ़ा सालन भी पड़ोसी तक पहुंचाओ। ये अखलाक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हमें अता किए। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक मशहूर हदीस है, फरमाया गया कि एक सहाबी रसूल के घर भुना हुआ गोश्त उनके घर आया। और जैसे ही आया तो दोनों मियाँ बीवी जो है भूखे थे, खाने के लिए बैठे, तो सोचा कि इसको पड़ोसी के यहाँ पहुंचा देते हैं। पड़ोसी के यहाँ पहुंचाया। पड़ोसी के यहाँ जब गया तो वो खाने के लिए जब बैठे तो उन्होंने सोचा कि हम अपने पड़ोसी के यहाँ पहुंचाते, उन्होंने अपने पड़ोसी के यहाँ पहुंचाया। अब जब दूसरे पड़ोसी के, तीसरे पड़ोसी के घर पहुंचा, वो खाने के लिए बैठे, तो कहा हम अपने पड़ोसी के यहाँ पहुंचाते। हत्ता कि ये हुआ कि वो भुना हुआ गोश्त जिस सहाबी रसूल के घर से आया था, आखिर में घूमकर उसी सहाबी रसूल के घर पहुंचा। तो पता क्या चला, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल की ऐसी सोसाइटी और ऐसे अखलाक सहाबी रसूल को अता किया था कि अपनी फिक्र कम करते और अपने पड़ोसी की ज्यादा फिक्र किया करते थे। ऐसे अखलाक सहाबा को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया था। तो इसलिए हम भी जहां भी रहे अपने पड़ोसियों का ख्याल करने की कोशिश करें, कहें इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपने हातिम ताई के मुतालिक तो सुना होगा। हातिम ताई जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से एक दौर पहले आए, और उनका जिक्र भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। और उनकी शान क्या थी कि आपके दरबार में 7 दरवाजे थे। 7 दरवाजे थे। साइल सवाल करने वाला जिस दरवाजे से आता, पहले दरवाजे से आता तब भी उसको नवाज दिया जाता, दूसरे दरवाजे से आता तब भी उसको नवाजता, यानी जितने दरवाजों से वो आता साइल सवाल करने वाला, हर दरवाजे से उसको अता कर दिया जाता, अता किया जाता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो एक ही दरवाजा था, एक ही दरवाजा था। तो किसी सवाल करने वाले ने कहा तो फिर सखी कौन? हातिम ताई के तो 7 दरवाजे थे।
नबी पाक अलैहिस्सलाम के तो एक दरवाजा था, तो सकी तो हातिम ताई हुए। लेकिन कहने वाले आशिक ने भी कहा कि दूसरे दरवाजे पर जाने की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब पहले दरवाजे से जो मिला है वो पूरा ना हो पाए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की तो वो शान है कि मेरे नबी जब किसी को एक बार अता कर देते तो दूसरी बार आने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसलिए तो फरमाया, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए गए, दुर्बे बहा दिए गए। और बरेली के कलंदर ने आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना लागे ना हाजत अगर की है, सरकार में न लागे ना हाजत अगर की। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दर पे ला नहीं है, नहीं कभी नहीं है। मेरे आका ने किसी को अता भी किया तो अगर पर अता ना किया कि नमाज पढ़ तो तुझे मिलेगा, दुरूद पढ़ तो तुझे ये मिलेगा। मेरे आका से जिसने सवाल किया उसको अता कर दिया गया। ला नहीं है मेरे आका अलैहिस्सलाम के बारगाह में। मेरे प्यारे आका के परदों, इनके शहजादे अदी बिन हातिम एक जंग में सहाबा के मुकाबले में थे और इनकी बहन भी उस जंग में थी। तो इनकी अदी बिन हातिम यानी हातिम ताई की बेटी को कैद कर लिया गया और कैद करके मदीने मुनव्वरा उनको लाया गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि भले ही वो कैद में है लेकिन वो हातिम ताई की बेटी है, उनके साथ अदब से पेश आना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजरिमों के साथ भी देखिए किस अखलाक के साथ पेश आ रहे हैं। और आप जानते हैं कि जब किसी को कैदी बनाकर लाया जाता तो उनको किसी सलाखों के पीछे नहीं रखा जाता, किसी जेल में नहीं बंद किया जाता, बल्कि मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबी में एक जगह जो है रख दी गई थी जहां पर तमाम जंग में कैदी बनाए हुए लोगों को रखा जाता था। और आप जानते कि वो कैदी जब बनकर आता तो उनको वहां क्यों रखा जाता था? क्योंकि वो 2 या 3 दिन से ज्यादा कैदी नहीं रहता, 2 या 3 दिन से ज्यादा कैद में नहीं रहता। क्यों? मेरे आका अलैहिस्सलाम की ये हिकमत थी कि वो जब कैद में होता, मस्जिद नबी में होता, सहाबा की जिंदगी को देखता, नबी की जिंदगी को, शब और रोज को देखता, तो कलमा पढ़कर मोमिन हो जाया करता था। और एक बार जब कलमा पढ़ लेता, एक बार जब मोहब्बत में आ जाता तो फिर वापस पलट कर नहीं जाता। कैदियों के साथ भी मेरे आका अलैहिस्सलाम का ये रवैया। तो अब जब हातिम ताई की बेटी को कैदी बनाकर लाया गया तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उनको रिहा कर दिया और कहा कि भाई, आपके भाई अदी बिन हातिम से भी कहिए कि वो भी आए, उनको भी हम माफ कर देंगे, तो उनकी बहन गई, अदी बिन हातिम से कहा और जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूब तारीफ की, खूब बयान किए। मेरे आका अलैहिस्सलाम को देख कर गई थी, मेरे आका की शान बयान की, कहा कि आप चलो। अदी बिन हातिम आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए, और जब आए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा किया। और जब मुसाफा किया तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हातिम ताई के बेटे अदी बिन हातिम का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़े रखे और हाथ पकड़कर मस्जिद नबी की तरफ जाने लगे, और जब मस्जिद नबी की तरफ जाने लगे तो जाते जाते रास्ते में एक औरत आई, एक खातून आई, और वो सबको हटाते हटाते नबी पाक अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए आने लगी। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह ये पागल है, या रसूल अल्लाह ये पागल है, आपका वक्त जाया करेंगी, आपका वक्त खराब करेंगी। तो कहा नहीं, मदीने में तो उसकी कोई नहीं सुनता, मदीने में तो उसकी कोई नहीं सुनता, अगर मैं भी ना सुनूं तो उसकी कौन सुनेगा, आने दो। वो आई और आने के बाद अदी बिन हातिम का हाथ मेरे आका अलैहिस्सलाम पकड़े हुए हैं। वो बूढ़ी, वो औरत, वो खातून आती है, आने के बाद
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलती जाती हैं वही बात, जो बात बोली है वही बात को दौरा कर पलटा कर वही बात बार बार बोलती हैं। और अदी बिन हातिम कहते हैं मैंने रसूल पाक अलैहिस्सलाम को देखा, इमामुल अंबिया को देखा, ऐसा सुन रहे थे गोया कि एक बहुत बड़े दानिश्वर या बहुत बड़े स्कॉलर को सुनते हैं ना, उस तरीके से सुन रहे थे। और वो जब कोई बात कहती तो अपनी मुंडी को हिलाते, अपने जो है हिलाकर कहते, यानी गोया कि मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, इस तरीके से अदब करते। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, अदी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने जो कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम का ये मंजर जब देखा कि एक पागल औरत के साथ ये मामला है, तो वो भी कलमा पढ़कर मोमिन होते नजर आते हैं। और वो पागल खातून कहती हैं, तुम लोग मुझे पागल कहते हो, तुम लोग मुझे पागल कहते हो, पूरी दुनिया का सबसे अर्फ आला और बड़ा इंसान मुझे सुनता है। मुझे पागल कहते हो, दुनिया का सबसे अर्फ आला इंसान मुझे सुनता। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम के अखलाक है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जो है, एक आखिरी बात बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, तो ये आका अलैहिस्सलाम के अखलाक कि एक पागल औरत के साथ ऐसा बर्ताव। लेकिन आज हमारा और आपका हाल क्या है? आज हम अपने बूढ़े माँ बाप के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, अपने बूढ़े माँ बाप को सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो बूढ़े माँ बाप, आप देखिए, वो बूढ़े माँ बाप अगर आपको कोई कुछ बात पूछते हैं तो पूछने के बाद हमारा हाल ये होता है, अरे अभी तो बताया था, फिर से वो पूछती हैं, उनको याद नहीं रहता तो फिर से वो पूछती हैं, फिर हम कहते हैं अभी तो बताया था ना, वापस क्यों पूछती हो? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी को तो देखो, इतने बड़े आका जिसके सदके में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया गया, 1,24,000 40,000 अंबिया के इमाम, उनकी शान ऐसी कि एक पागल बूढ़ी की बात बड़े अदब के साथ सुनते हैं। वो तो हमारे माँ, वो तो हमारे वालिदैन है, वो तो हमारी माँ है, जिनके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है। बाप को जन्नत का अल्लाह ने दरवाजा बनाया है। आज हम उनकी खिदमत और आज हम उनको सुनने के लिए तैयार नहीं। फरमाया गया कि वालिदैन को उफ तक ना कहो। तो मेरे प्यारे आका के पर जो ना, माँ बाप की दुआएं इंसान को जो है बुलंदी पर भी ले जा सकती है, और माँ बाप की बदवा इंसान को नीचाई की तरफ, ज़ेर की तरफ भी ला सकती है। इसलिए वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो, उनकी खिदमत करो, उनको उफ तक ना कहो। अगर वो आपको कुछ बात आपने कही, फिर से वही बात पूछी, तो फिर से आप उनको बड़े ही अदब के साथ जवाब देने की कोशिश करो। अगर हम आका के सच्चे गुलाम हैं तो इस बात पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जवानों, आइए बस एक आखिरी बात बताकर अपनी गुफ्तगू को मैं मुकम्मल करूं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जवानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गरीबों के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामला था। एक गरीब सहाबी जिनका नाम ज़ाहिर बिन हराम था, ज़ाहिर बिन हराम, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गांव में रहने वाले थे, देहात में रहने वाले थे। तो ये सब्जियां लेकर, ताजी सब्जियां लेकर मदीने मुनव्वरा में बेचने के लिए आते, और जब भी आते तो सबसे पहले रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहली सब्जी पेश किया करते, नजर किया करते। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी का शहर में जो रहता है उसका कोई दोस्त गांव में होता है, जो गांव में होता है उसका दोस्त शहर में कोई ना कोई होता है। मेरा दोस्त जो गांव में रहता है वो और कोई नहीं, ज़ाहिर बिन हराम है। ज़ाहिर बिन, आज हम जो है एक गरीब, एक मजदूर, एक छोटा काम करने वाला, एक ब्लू कॉलर या भाजी सब्जी तरकारी ठेले पे लगाने वाला, उसके साथ आज हम खड़े रहना पसंद नहीं करते, उसके साथ आज हम बैठना पसंद नहीं करते, उसके साथ हम ताल्लुकात रखना पसंद नहीं करते। कहते कि ये मेरे प्रोफाइल वाला नहीं है, ये मेरी बराबरी वाला नहीं है। क्या तुम हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के हम कदमों के धूल के बराबर भी नहीं। एक वक्त ऐसा हुआ कि बाजार में
ये सहाबी रसूल जाहिर बिन हराम सब्जियां बेच रहे थे, ताजी ताजी सब्जियां ले लो, कौन मेरी ताजी सब्जियां लेगा। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम बाजार में पहुंचे, और बाजार में पहुंचे तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम पीछे से आए और सहाबी रसूल के आंख पर हाथ रखे, आंख को बंद किया, आंख को बंद किया और खामोश हो गए। खामोश हुए तो खामोश होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशबू से सहाबी रसूल ने पहचान लिया कि ये मेरे आका है, खुशबू से पहचान लिया कि आका है, और अपने जिस्म को नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिस्म से मलने लगे। और वो सहाबी काले रंग में, काले फटे हुए लिबास। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम कहते हैं, कौन है जो इस गुलाम को मुझसे खरीदेगा। वो आका के गुलाम नहीं थे, रसूल पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम नहीं थे, लेकिन मेरे आका ने क्या कहा, कौन है इस गुलाम को मुझसे खरीदेगा। वो साहबी कहते कि या रसूल अल्लाह, मैं काले रंग का, मैं गरीब देहाती, फटे हुए लिबास, मुझे कौन खरीदेगा। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम कहते, जाहिर बिन हराम, आज तू जो है तेरा खरीदार, तुझे बेचने वाला मैं हूं और तुझे खरीदने वाला और कोई नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत है। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पैरों तो ये मोहब्बत थी गरीबों के साथ, छोटा काम करने वालों के साथ, ये अखलाक थे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पैरों मजलूमों के लिए भी आवाज उठाओ, कहीं पर जुल्म होता देखे, अगर आप ताकत रखते हो तो स्टैंड लेने की कोशिश करो, आवाज उठाने की कोशिश करो। ये बस आखिरी बात, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पैरों एक सहाबी मक्का मुकर्रमा में आते अपने 3 खूबसूरत ऊंटों को लेकर, खूबसूरत ऊंटों को लेकर आते बेचने के लिए, और बड़े ही खूबसूरत ज्यादा कीमत वाले ऊंट थे। तो बेचने के लिए आते हैं, बाजार में आए, बाजार में आने के बाद एक ऊंट की कीमत लगाई 1000 दिनार, एक ऊंट की कीमत 1000 दिनार, 3 के हुए 3000 दिनार। तो अबू जहल गुंडा था, अबू जहल गुंडागर्दी करता था, तो आया, कहा कितनी कीमत लगाई, कहा 1 के 1000, 3 के हुए 3000 दिनार। तो कहा मुझे इसमें 1/3 1/3 हिस्से में मुझे तीनों दे दे, यानी 1000 दिनार में तीनों दे दे। तो ये तो जो है उनके लिए नुकसान था। और जब अबू जहल ने ये कीमत लगाई तो अबू जहल की गुंडागर्दी थी, तो कोई उसके बाद कीमत लगाने या खरीदने के लिए तैयार न था। उन्होंने कई लोगों से कहा, लेकिन कोई खरीदने के लिए तैयार न था। अब आखिरकार वो इस नियत से आए थे कि कुछ मुनाफा होगा, कुछ मुनाफा लेकर मैं वापस लौटूंगा। अब जो है रसूल पाक अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मौजूद थे। आए और सहाबी रसूल आकर कहते हैं कि ए अहले कुरैश, यहाँ पर कैसा इंसाफ है, कैसी गुंडागर्दी दादागिरी है कि लोग अपने माल को कम कीमत में खरीदने या जो है खरीदने की कोशिश करते हैं। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जब सुना तो खड़े हो कहा कि क्या मामला है, क्या बात है। तो उन्होंने सारी बात बताई कि अबू जहल इस तरीके से मेरे ऊंटों की कीमत उसने गिरा दी और ऐसा ऐसा मामला है। कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ बाजार में। रसूल पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा कि कितनी कीमत है तुम्हारे ऊंटों की। उन्होंने बावाज़ बुलंद कहा कि 3000 3 ऊंटों के। तो कहा मुझे मंजूर है, कहा मुझे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तीनों ऊंटों को लिया और लेने के बाद कहा अब कौन है जो मुझसे ये ऊंट खरीदेगा, कौन है जो मुझसे ये ऊंटों को खरीदेगा। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने 3000 दिनार में 3 ऊंट लिए थे। 2 ऊंटों की कीमत मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 3000 दिनार लगाई, 3000 दिनार, और फौरन खरीद लिया गया उन ऊंटों को। फिर एक ऊंट बचा फायदे में, तो उस ऊंट को भी बेचा और वो तमाम चीजें, तमाम जो फायदा हुआ था उस सहाबी रसूल को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दिया।
मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनको अता किया। मेरे आका ने देखो तिजारत और बिजनेस करने का तरीका भी अता किया गया। और आज हम पूरी दुनिया में इंस्टीट्यूट्स में जाकर बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस की स्ट्रेटेजीज क्या, ये सब कुछ सीख रहे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी पढ़ो, जो आज मरकज ने जो किताब को जो है रिवील किया है, गुलदस्ता सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस किताब को हम ले और पढ़ने की कोशिश करें। बहुत सारी बातें हमें सीखने मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो अब जैसे ही ये हुआ मामला तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम जो है अबू जहल के पास गए। अबू जहल के पास गए, अबू जहल से कहा कि तुमने अभी जो किया है वापस ऐसा ना करना, वरना तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक करूंगा कि फिर तुम जो है कभी भी ऐसी काम नहीं कर पाओगे। तो कहा कि या रसूल अल्लाह अभी ऐसा नहीं करूंगा, अभी ऐसा नहीं करूंगा। यानी गोया कि भीगी बिल्ली यानी डर गए। इस तरीके से पहले गुंडागर्दी चल रही थी और रसूल पाक अलैहिस्सलाम बड़ी ही फातिहाना शान के साथ वहां से रवाना हुए। और जैसे रसूल पाक अलैहिस्सलाम रवाना हुए, रवाना होने के बाद मक्के के जितने सरदार थे, लोग थे, वो आकर कहने लगे अबू जहल से कि तू मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तू डर गया। तू पहले तो कुछ और कह रहा था और तूने अब जो है उनकी बात मान ली, क्या बात है, डर क्यों गया? कहा कि मैं तो डर तो गया था, मैं उनकी बात ना मानता, लेकिन जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो 500 लोग नेजा लेकर इस तरफ, 500 लोग नेजा लेकर इस तरफ थे। इतनी बड़ी फौज लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो मैं मानता नहीं तो क्या करता? लोग कहते कौन सी फौज, वो तो अकेले आए थे, वो तो अकेले आए थे। तो पता ये चला कि जो मजलूमों की हिमायत में खड़ा होता गया, मजलूमों की मदद करने के लिए खड़ा होता गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी फरिश्तों की जमात के साथ उसकी मदद करता नजर आता गया। तो हम भी मजलूमों की मदद करने की कोशिश करें, मजलूमों की हिमायत में खड़े हो। अच्छे अखलाक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिन अखलाक के साथ जो के मजलूमों को के साथ सुलूक किया, वैसा सुलूक हम भी करने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरगनों हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी रसूल की दावत में गए थे, तो जौ की रोटी और जो है सत्तू बनाया। रसूल पाक अलैहिस्सलाम वो खाने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम कहते कि इससे बेहतर या ऐसा खाना मैंने खाया नहीं। यानी गोया कि उन घर वालों की हौसला अफजाई। हमारा हाल क्या है कि हम अच्छी नेमतें खाकर भी बुराइयां निकालते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करे मेरे प्यारे आका के प्यारे जवानों। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे, मेरे आका अलैहिस्सलाम के अखलाक थे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में आपके सुनने में कोई गलती खता भूल लग़्ज़िश हुई होगी, आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।